भौगोलिक कृठल बागपत कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वन एवं वन्यजीव संसाधन भूगोल पार्ट 1 के अंतर्गत आपसे चर्चा करूंगा। वनस्पति और प्राणी जगत अर्थात पेड़ पौधे, घास फूस, जीव जंतु, इन सभी का ह्रास भारत में किस प्रकार हुआ, अर्थात इन सभी की समाप्ति भारत में किस प्रकार हुई। आज इन्हीं कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये बच्चों, इसका पहला नंबर है रेल लाइन। औपनिवेशिक काल में रेल लाइनों का निर्माण लकड़ी के स्लीपरों द्वारा किया जाता था, अर्थात रेल की पटरियों के बीच में लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते थे, जिनसे ये लाइनें समय अनुसार या ऋतु अनुसार तिरछी न हो सके या सीधी न हो सके। तो उस समय में इनके बीच में लकड़ी के स्लीपर अर्थात लट्ठे लगा दिए जाते थे। लकड़ी के लट्ठों के लिए भारत में वनों को काटा गया, जिससे भारतीय वन समाप्ति की ओर हुए और इनमें रहने वाले जीव जंतु भी धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। नंबर 2, सड़क। इन वनों में सड़कों का निर्माण किया गया, जिस कारण इन्हें काटा गया, और जैसे ही सड़कों का निर्माण और इन वनों को काटा गया तो वहां का प्राणी जगत भी इससे विचलित हुआ। वे भी उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान की ओर चले गए, किंतु जिस स्थान पर वे गए वहां अधिकता होने के कारण उन्हें भोजन की अनुपलब्धता रही, जिस कारण उनका ह्रास होता चला गया। अर्थात वनों का ह्रास तो सड़कों के सड़क बनाई गई तो हुआ ही, साथ ही इन प्राणी जगत का या जीव जंतुओं का भी ह्रास होता चला गया। नंबर 3, नहरों का निर्माण करने के लिए भी इनके मार्ग में पड़ने वाले पेड़ पौधों को काटा गया, जिससे वहां का प्राणी जगत भी इससे संबंधित और विचलित हुआ, जिस कारण इन पेड़ पौधों के साथ साथ प्राणी जगत का ह्रास भी नहरों के द्वारा बढ़ता चला गया। खनन। मिट्टी से खनिजों को निकालने के लिए वनों का ह्रास कर वहां पर खनन कार्य किया गया, जिससे बहुमूल्य हीरे जवाहरात, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें, कोयला, अन्य उत्पादों को बाहर निकाला गया। इन सब को निकालने के लिए पहले वहां के जंगलों को साफ किया गया, जिस कारण वहां के वनस्पति और प्राणी दोनों ही नष्टता की कगार पर पहुंच गए। तथा 5वां नंबर है झूम कृषि। झूम कृषि का संबंध उस कृषि पद्धति से होता है जिसमें एक स्थान पर जंगलों को जलाकर नष्ट करके वहां पर कृषि कार्य किया जाता है, किंतु वर्ष भर कार्य करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भी यही विधि अपना
कृषि कार्य किया जाता है। ऐसा करने से वनों का ह्रास तो होता ही है, वहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत भी इसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वहाँ के जीव जंतु भी खत्म हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो वनों से ही प्राप्त होती है, और बहुमूल्य औषधियां भी वनों से ही हमें प्राप्त होती है। इन सभी को प्राप्त करने के लिए वनों का ह्रास किया जाता है। शिकार के लिए भी वनों पर मनुष्य निर्भर रहता है, जिससे वहां के जीव जंतु प्रभावित होते हैं। प्रिय बच्चों, सूखी लकड़ियों का प्रयोग जलावन में करने के लिए तो वनों का ह्रास नहीं होता, क्योंकि सूखी लकड़ियां उन पेड़ों से स्वयं ही टूट कर नीचे गिर जाती है या पूरा वृक्ष सूख कर गिर जाता है। किंतु यदि हरे वृक्ष को काटकर उसका जलावन बनाया जाता है तो इससे वनों में ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में बहुआयाता संख्या में वन पाए जाते थे, किंतु जैसे ही उपनिवेशिकवाद भारत में आया तो धीरे धीरे यहाँ के वनों का ह्रास होता चला गया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने अपने फायदे के लिए भारत से वनों को कटवाकर उनकी बहुमूल्य लकड़ियों को देश विदेशों में भेजा और यहाँ के खनिजों को भी निकलवाकर अपने देश या अपने कार्य के लिए प्रयोग किया, जिससे भारत में वनस्पति जगत बहुत प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ ही वनों में निवास करने वाले जीव जंतु भी इससे प्रभावित हुए। औपनिवेशिकवाद ने भारत में प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों ही प्रभावित रहे। ये बच्चों, जैसे जैसे कोई देश विकास करता जाता है वैसे वैसे ही उसकी प्राकृतिक धरोहर नष्ट होती चली जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने सुख के लिए प्रकृति की धरोहरों को नष्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेन चलाने के लिए स्लीपर लकड़ी के बनाए गए, सड़क बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे गए, नहर अर्थात जल के लिए नहरों का निर्माण किया गया, तब भी पेड़ काटे गए, खनन कार्य करने के लिए भी जंगलों को साफ किया गया और झूम कृषि के अंतर्गत भी पेड़ पौधों को जलाकर कृषि कार्य किया जाता है, किंतु वर्ष भर बाद से छोड़कर दूसरे स्थान पर भी वही पद्धति अपनाई जाती है, जिससे इन सभी स्थानों पर रहने वाले जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। प्रिय बच्चों, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।